हाय दोस्तों, आज का हम प्लास्टिक सेट 5 देखने वाले हैं। तो चलिए आज प्लास्टिक सेट 5 देखते हैं, जो कि बैच 1 ख़त्म हो गया। बैच 2 से स्टार्ट होता है। टेस्ट फॉर्मेट में 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का है। तो चलिए देखते हैं। और इसका आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है और आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट में है, पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। 2 नंबर में है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुओं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सही कथनों पर विचार करें। इसका सही फर्स्ट में है, सभी ग्रह को सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। दूसरा नंबर है, सूर्य से दूरी के सही क्रम में है या बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या यूरेनियम। सही कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। इसका आपको मिलान करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 का 5, 1 का 5, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन से। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, कारण चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पर पूरा करता है। कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करें। ऑप्शन बी में है, कथन एवं कारण दोनों सही हैं तो परंतु कारण की व्याख्या नहीं करता है। सी में है, केवल कथन सही है। डी में है, केवल कारण सही है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सही कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों पर विचार करें। 1 में है, केवल गंगा नदी के मुहावरे पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। नंबर 2 में है, उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकीर्ण स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर ध्यान दें। इसका एक में है, एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। नंबर 2 में है, अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। नंबर 3 में है, मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार करें। इसका है, ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। 2 में है, ग्रीक भाषा में लिथियास का अर्थ भूपट्टी होता है। नंबर 3 में, ग्रीक भाषा में हाइड्र का अर्थ पत्थर होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। ग्रीक भाषाओं में बायोस का अर्थ जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 में है, उपग्रह अपने ग्रहों के साथ
सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। नंबर 2 में है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। और सत्य कथन इसको चयन करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की व्यास की 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। इसका आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन 1 में है बुध, 2 में है नेपच्यून, 3 में है यूरेनस, चौथा में है शुक्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथनों पर विचार करें। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांश रेखा का आकार बढ़ता है। कारण पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी पट्टी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल कारण सही है। तो कारण में सही है केवल पृथ्वी की आकृति ध्रुव पर थोड़ी पट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करें। इसका कथन है 1 में है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय के पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। नंबर 2 में है पृथ्वी अपने अक्ष पर काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। पृथ्वी अपने अक्ष पर काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में है भारत में 42.1/2 पश्चिम को मानक या यामांतर माना गया है। नंबर 2 में है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन का चयन करें। 1 में है पृथ्वी एक अक्षांश के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। नंबर 2 में पृथ्वी पर एक अक्षांश के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। तीसरा है पृथ्वी पर एक अक्षांश के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 2। पृथ्वी पर एक अक्षांश के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सही कथन को चुनें। नंबर 1 में है ग्लोबल का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्राद्वीपीय वृत्त कहते हैं। नंबर 2 में है सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ना 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है दक्षिण अयांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है। नंबर 2 में है विषुवत की स्थिति 21 मार्च एवं 22 सितंबर को होती है। नंबर 3 में है उत्तर अयांत की स्थिति 21 जून को होती है। इसका कथन को चुनना है तो आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2। इसका सही ऑप्शन है केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर अयांत की स्थिति पर विचार करें। नंबर 1 में है सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है। नंबर 2 में है उत्तरी धुरी सूर्य की ओर झुका होती है। नंबर 3 में है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटी दिन होता है। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2।
उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार करें। नंबर 1 में है, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शन वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। नंबर 2 में है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति उसे रोड प्रतीक कहा जाता है। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के कारण वितरण दर्शन वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका एक है, अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। नंबर 2, उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से घिरा हुआ है। नंबर 3, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें। इसका कथन है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नंबर 2 में है, बछेंद्री पाल विश्व की सबसे पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा। नंबर 3 है, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। इसका सही कथन है ऑप्शन डी, सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नंबर 2 में है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। नंबर 3 है, प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित हैं। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थिति के संदर्भ में सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 सेल्सियस 4 उत्तरी तथा 37 सेल्सियस 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 सेल्सियस 7 पूर्वी तथा 97 अक्षांश पश्चिमी पूर्वी देशांतर है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार करें। नंबर 1 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। नंबर 2 में है, विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चेनाब नदी, रावी नदी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार करें। नंबर 1 में है, केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। नंबर 2 में है, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना 1 ना ही 2 गुम्स कोनो इसका ऑप्शन सही नहीं है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सही कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है महासागरीय संहिता में परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय पी संहिता की मोटाई से अधिक होती है। नंबर 2 में है महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही कथन है, इसका सही कथन हो जाएगा, इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा दोस्त। 26 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्त। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2, ये दोनों में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। नंबर 2 में है जियोमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। नंबर 3 में है नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही कथन हो जाएगा कथन सी 1 और 3। 1 और 3 सही है, जो कि 2 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों पर विचार करें। कथन ए में कहता है अंतःभेदी अग्नाशय शैली का आकार अंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है। कारण है अंतःभेदी अग्नाशय शैली धीरे धीरे ठंडा होता है। सही कूट का चयन करें। तो इसका आपको सही कूट का चयन करना है। का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आर सत्य और ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों पर विचार करें। तो आपको विचार करना है। नंबर 1 में है दक्कन पठार बेलसाट शैलों से बना होता है। नंबर 2 में है अग्नाशय शैली को द्वितीय शैली भी कहते हैं। नंबर 3 में है ग्रेनाइट एवं बेलसाइट प्राथमिक शैली के उदाहरण हैं। नंबर 4 में बेलसाइट अंतःभेदी अग्नाशय शैली, जबकि ग्रेनाइट बाह्यभेदी अग्नाशय शैली के उदाहरण हैं। तो आपको चारों में चूज करना है कौन सा कथन सत्य है और सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। इसका 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों का विचार करें। नंबर 1 में है फ्रेंच शब्द एनावेरोसे का अर्थ पर्यावरण होता है। नंबर 2 में है उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमर चूना पत्थर स्लेलाइट में परिवर्तित हो जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार करें। इसका देख लीजिए। हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। नंबर 2 महानदी कावेरी ताप्ती एवं कृष्णा नदी का मोहना बंगाल की खाड़ी में है। नंबर 3 पश्चिमी तट मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और सत्य कथन को आपको चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार करें। नंबर 1 में है नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है।
नंबर 2 में है भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नंबर 3 में है बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं आसाम से लगती है। तो इसका सही कथन आपको चुनना है दोस्तों। इसका औसत कथन इसको चुनना है। औसत कथन इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों, औसत कथन इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 परितंत्री को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवधारियों को आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर ध्यान दें। नंबर 1, पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही करोड़ है। नंबर 2 है पृथ्वी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। नंबर 3 है लैंडिंग शब्द सेटिमेंट का अर्थ रूप परिवर्तन होता है। तो इसका सही कथन चुनना है दोस्तों आपको। सही कथन इसको दोस्तों चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही कथन को पर विचार करें। नंबर 1 में है आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। नंबर 2 में है आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं। नंबर 3 में है बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं, वे चट्टानों से बने होते हैं। नंबर 4 है बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3, 1 4 नहीं है, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन पर विचार करें। सही कथन पर विचार करें। नंबर 1 में है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान देशांतर को जाना जा सकता है। नंबर 2 में है पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 दोनों। इसका दोनों सही ही दोस्तों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम। नंबर 1 में है ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। नंबर 2 में है बालू गाद कले के साथ ऊपर मृदा। नंबर 3 है उपमृदा। नंबर 2 में है अपक्षेत चट्टानीय पदार्थ। नंबर 4 में है जनक चट्टानें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसको कूट चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन पर विचार करें। नंबर 2 में है पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल को पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। नंबर 2 में है सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है। तो इसका सही कथन चुनना है। इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन का विचार करें। तो सही कथन का विचार करें। नंबर 1 में क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। नंबर 3 में भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना से होकर गुजरती है। नंबर 3 में कर्क रेखा
एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसका सही ऑप्शन औसत कथन ढूंढना है दोस्तों। इसका औसत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 2 3 इसका सही है और 1 सही है। क्षुद्रग्रह 2 सही है, 1 गलत है। इसका क्षुद्रग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य रेखा पर पाया जाता है, गलत है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है जैवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का समिति भाग सम्मिलित है। नंबर 2 में जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। और नंबर 3 में है जीवमंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसको सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। इसका केवल सही है। जीवमंडल के स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। नंबर 2 में है स्थलमंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। नंबर 3 में स्थलीय मंडल प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका फर्स्ट है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें एसोजेनिक फॉर्मर्स कहते हैं। नंबर 2 में है जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है उसे एंडोजेनिक्स फॉर्मर्स कहते हैं। इसका उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका कौन सा कथन सत्य है? इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, न 1 और न 2। ए न 1 और न 2 इसका कोनो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है? नंबर 1 है भूकंप, नंबर 2 है ज्वालामुखी, नंबर 3 है बादल का फटना। इसमें कूट का प्रयोग सही उत्तर का चुनें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, बादल का फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है भूपट्टी के नीचे वह स्थल जहां से कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। नंबर 2 में है उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। नंबर 3 है अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। नंबर 4 में है अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका 1 में है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नंबर 2 एस तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं।
नंबर 3 है एल तरंगे को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। इसका कूट का प्रयोग औसत उत्तर चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 औसत है। 1 इसका सही है, 2 औसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन खुद आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है दोस्तों, फिर पढ़ाई का कोई मायने ही नहीं है। इसलिए भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जा सकता है, तो आपको कमेंट करना है फटाफट। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन रिएक्टर स्केल। नंबर 3 में है इसका निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने की क्रिया को आपदन कहते हैं। नंबर 2 में भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं। इसका उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो इसको आपको कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको चुनना है। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2। ना 1 और ना 2 इसका कोनो कथन सही नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है नदी के जल को अदिश भूमि का आपदन होता है। नंबर 2 में जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटों से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करता है। नंबर 3 में नदी मैदान भागों में विस्पर्श का निर्माण करती है। इसका उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है। इसका कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो ये आपको चुनना है। इसका सही कथन हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 3। इसका नदी मैदान भाग में विस्पर्श का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्फोटकों के किनारे पर लगातार आपादन एवं निरक्षेपण शुरू हो जाने से विस्फोट लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। यह संरचना है, तो यह संरचना आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चाप झील। इसमें सूची दिया है, आपको सूची में क्रमबद्ध से बताना है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सही मिलान करना है दोस्तों। इसमें मिलान करने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं और आप मिलान कर लीजिएगा। मेरा PDF टेलीग्राम गुंजन भाई के नाम से है। आप मतलब टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ PDF पड़ा हुआ है और वहाँ से आप PDF लेके अपना मिलान कर लीजिएगा या सेट लगा लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के उपस्थित तत्वों को कहते हैं। नदी के उपस्थित तत्वों को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तटबंध। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तटबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है
समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिससे सतरियाएँ कहा जाता है। नंबर 2 में केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ अवदशाओं का संग्रह होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको आपको कथन सत्य सही करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तरंगों के किनारे पर अवसाद जमा कर डैश का निर्माण करती है। तो ये किसका निर्माण करती है? तो आपको बताना है। यह निर्माण करता है समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे शैले, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार से स्थलाकृत का निर्माण होता है? तो ये किस तरह का निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है आपका हिमनद हिमोड पर कि जैसे इसका निर्माण होता है। फिर इसका सूची आ गया मिलान करने के लिए, तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। हम बता दे रहे हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 पे है, पृथ्वी पर सब जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। 2 में है, यह सूर्य की किरणें से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। नंबर 3 में है, वह वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान रहने योग्य बनाए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरा गैस है। तो ये तीसरा गैस मिलने वाली कौन है दोस्तों? तो ये तीसरा गैस है मिलने वाली आपको आगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो आप लोगों को पता ही है, वायु हल्की होती है, ऊपर उठ के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे रह जाती है। इसका सत्य कथन चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम डैश का बढ़ावा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है? ये प्रभावित आपको करता है CO2 को, ऑप्शन ए। फिर इसमें मिलान आ गया दोस्तों। इसका आप देख लीजिए, मुझे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 5, 2, 3। इसको आप ऐसे मिला लीजिएगा। चार का बी है, तो 4 को बी में मिला दीजिए। उसके बाद 2 का सी है, तो 2 का सी में मिला दीजिए। और डी का 3 है, तो डी का 3 में मिला दीजिए। और ये आपका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद दिग्दर्शी का कार्य करता है। तो बाद दिग्दर्शी का कार्य करता है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु की दिशा को दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है।
नंबर 2 में है तापमान के विवरण को आपतन प्रभावित नहीं करती है। नंबर 3 में है आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका कथन चुनना है दोस्तों। इसका सही कथन हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन पर विचार करें। इसका सही कथन हो जाएगा, इसका कथन देख लीजिए, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होती है। नंबर 2 में है कम तापमान वाले क्षेत्र में अवकाश बादल रहित होता है। तो इसको आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। इसका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनों स्थानीय पवनें कहलाती हैं। नंबर 2 में स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रति दिन चलती हैं। उपयुक्त में कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसका कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसका कथन सत्य है। इसका सही कथन है, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में अधिक गर्म के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है। नंबर 2 में है अधिक ठंडा के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ना तो 1 और ना ही 2 है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस वायु दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जा सकता है? तो किसको कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका उपोष्ण उच्च वायु दाब को पेटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। नंबर 2 में है पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में से बर्फ छतर के रूप में केवल 3% जल मौजूद है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है आपको चुनना है। सत्य कथन कौन सा है? इसका सत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है तो आपको चुनना है। नंबर 1 में है महासागरों की औसत लवण 31 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ऑप्शन बी में है मृत सागर की लवण 310 ग्राम प्रति लीटर है। ऑप्शन सी में है मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में है महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है जिन्हें तरंगे कहते हैं। नंबर 2 में है सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है। नंबर 3 में है 2003 में भारत के तटीय क्षेत्र में आए सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा
इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट डूब गया था। कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। इसका ऑप्शन केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन कर विचार करें। ऑप्शन एक में सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला हुआ है। नंबर 2 में सहारा मरुस्थल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल लगभग 5वां हिस्सा के बराबर है। औसत कथन चयन करें। तो इसका औसत कथन का चयन करना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। इसका नेक्स्ट है, कथन का विचार करें। एक शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। नंबर 2 में ब्रह्म कमल का एक लैक्टेंस प्रदान करने वाली वनस्पति है। औसत कथन चुनें। तो इसका सही कथन चुनना है दोस्तों। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार करें। इसका नंबर 1 में है, कारगिल सिंधु नदी के बाएं ओर जबकि लेह सिंधु नदी के दाएं ओर अवस्थित है। नंबर 2 में है, देहरा गोमपास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। सही कथन है। इसका सही कथन दोस्तों है, इसका ऑप्शन ना 1 और ना 2, कोनो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार करें। नंबर 1 में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। नंबर 2 में सायोक नदी सिंधु नदी की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें। नंबर 1 में है, गिद्दा की मृत्यु हेतु एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पिंडासीलनाशी दवाइयाँ जिम्मेदार है। नंबर 2 में विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, वन, घास, स्थल एवं टुंड्रा। औसत कथन है। इसमें औसत कथन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी, नंबर 2 औसत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। सीटीज का मुख्य उद्देश्य वन प्रणाली एवं पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक प्रांतों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्रों को कहा जाता है। इसको कहा जाता है चिड़ियाघर। इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। इसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें। समानता संसाधनों पर मानव निर्मित वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 2 में है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु सर्वोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वैदिक फॉर्म पद्धति द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त पाया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल 9, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टान पदार्थ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन केवल 2 और 3। केवल 2 और 3। केवल वनस्पति जाति प्राणी जाति ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। केवल उच्च वाच तुंगन की मृदा को संचय को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित कथनों में से तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है सेलुलर कृषि में, सेलुलर कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था? इसको सबसे आवंटित किया गया था रक्षा मंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो इसको दर्जा दिया गया है सूरत हवाई अड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एजेंडा गैम्प रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो एक किताब किसने जीता? तो ये किताब आपका जीता है जेनिक सीनियर ने। किसने जीता है? तो जेनिक सीनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिनाब नदी काराकोरम रेंज से निकलती है। नंबर 3 में थिरोट इसकी सहायता नदियों में से एक है। नंबर 3 रतलरे जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। उपयुक्त में से कितने सही हैं को बताना है, कितने सही हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही हैं, केवल 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आपको कौन सा कथन सही है? तो ये आपका कथन हो जाएगा हाइब्रिड वाहन सामग्री कम उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI रिपोर्ट के बारे में सही कथन को याद करें। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, SPAI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुआ की आबादी का आकलन करने का उद्देश्य पहला अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी एवं रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका जारी किया है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितरी मुहाना कहाँ स्थित है? ये चितरी मुहाना कहाँ स्थित है? तो ये चितरी मुहाना आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी से क्रैश वेब पोर्टल जिसने हाल ही में समाचारों में देखा गया कि किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो किस में देखा गया है? तो ये देखा गया है आपका कोयला क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में एक को विनियमित करना है। किसमें करना है?
अंतः जातीय विवाह, नंबर 2 में है केवल व्यवस्थित विवाह, नंबर 3 में है प्रेम पर आधारित विवाह, नंबर 3 में है रिश्ते की निश्चित डिग्री के भीतर विवाह। तो ये कौन सा विवाह है आप दोस्तों? विवाह आपका हो जाएगा रिश्ते की निश्चित डिग्री के भीतर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना केवल एक और ना दो। कोनो ऑप्शन इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो ये वीज़ा प्रदान किया गया है आपका आनंद कुमार को। वीज़ा प्रदान किया गया है आनंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपका विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है लेकिन 2 गलत हैं। इसमें से आपको एक सही है जो कि फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको कथनों पर विचार करना है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 इसका ऑप्शन सही है। इसका केवल 2 ऑप्शन सही है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका विचार का सही ऑप्शन हो जाएगा। का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकंग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये आपका नदी मेकंग नदी जो है आपका ये आपका है चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 तीनों इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संयुक्त रूप में कोडेक्स एलिमेंटेरिटिस कमीशन की स्थापना की है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन FO। चलिए दोस्तों, ये आज का था 5 प्लास्टिक सेट, और आपको टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा। और उसके बाद आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और आगे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वेरी क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC के लिए। तो तब